जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे, अभी के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस की फेज 2 की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। साथियों, आप लोग को बतला दे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मालूम होगा कि ईएमआरएस है क्या। तो इस सेशन में हम आप लोग को सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे कि ईएमआरएस है क्या, और इसमें 10th के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, 12th के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी है, ग्रेजुएशन के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी है। अगर मिला जुला करके बात करें साथियों, तो यहाँ पर लगभग लाखों कैंडिडेट्स जो है ना ईएमआरएस का वेट कर रहे हैं, और वो भी पिछले साल से। पता है क्यों? क्योंकि ईएमआरएस का पहला जो वैकेंसी है फेज 1 का वैकेंसी, वो पिछले साल में ही आया था 2023 में जून के महीने में साथियों। और इस साल भी आप लोग का ईएमआरएस का जो वैकेंसी है, इसका टोटल सीट का जो है, सीट कितना खाली है, वो सारा डाटा निकल करके आ चुका है। तो अभी के सेशन में हम आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड ये जो आप लोग का ईएमआरएस है, इसमें 2024 में जॉब लेने के लिए साथियों बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बतला दे साथियों, इसमें बहुत ही अच्छा सीट देखने को मिलेगा। अगर सीट की हम लोग बात करें तो टोटल सीट की अगर आप लोग देखिएगा ना दोस्त, तो आप लोग का 28,000 जो है सीट यहां पर देखने को मिल रहा है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों को मिला करके, ठीक है। एंड नॉन टीचिंग की अगर बात करें इसमें तो 14,800, ठीक है, 14,800 जो है साथियों यहां पर आप लोग को पोस्ट देखने को मिल रहा है नॉन टीचिंग में, ठीक है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बतला दे ईएमआरएस नहीं मालूम है, तो ईएमआरएस सबसे पहले आप लोग जानिए है क्या। तो ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसका वैकेंसी आप लोग का फेज 2 का निकल करके आ चुका है। सभी स्टेट में आप लोग का अलग अलग वैकेंसी निकाला जाता है। जैसे रेलवे की वैकेंसी निकाली जाती है ना टेक्नीशियन की, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में आई हुई थी, ठीक है। तो टेक्नीशियन में आप लोग का क्या था कि हर एक जोन वाइज वैकेंसी सीट का जो है निकाला गया था। इसका भी आप लोग का जो है स्टेट वाइज सीट का डाटा आता है। जैसे बिहार में हो गया, जैसे बिहार में मान लीजिए हो गया आप लोग का 5,000 सीट, और उस यूपी में हो गया आप लोग का 10,000 सीट। ऐसे जो है आप लोग का यहाँ पर डाटा निकल करके आता है साथियों। तो ये भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जैसे ही ऑफिशियल पूरा आ जाता है, ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग को हम आगे प्रोवाइड करा देंगे। पहले अभी के सेशन में आप लोग समझ जाइए किसके लिए ये जॉब है, कब से अप्लाई होगा। नॉन टीचिंग के लिए 14,800 जो पोस्ट है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी भी आप लोग को बतलाएंगे सारियों। देखिए यहाँ पर सैलरी सबसे पहले थोड़ा सा हम बतला दें। सैलरी की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर आप लोग किसी भी पोस्ट में बहाल होते हैं तो भैया इन हैंड आप लोग को जो है 20,000 से प्लस ही देखने को मिलेगा। सिर्फ मिनिमम बतला रहे हैं भैया, किसी किसी में 18 है, इसीलिए हम आप लोग को हम 20 बतला रहे हैं। नहीं तो ऐसे अगर देखिएगा ना, ऐसे तो आप लोग को जो है 25,000 प्लस है। यानी कि सिर्फ एक दो पोस्ट को इसमें से छोड़ा करके सभी में 25,000 प्लस सैलरी देखने को मिलता है साथियों। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद ये सारा हम आप लोग को जो है डिटेल्स या अभी फिलअप कर देंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझिए, ये जो फेज 2 की वैकेंसी है, ये आप लोग के कुछ समय के बाद आएगी। कब आएगी, कब से अप्लाई होगा, सारा बतला देंगे। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, पोस्ट नेम जो है पहला नंबर वो आपका है गार्डनर का पोस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल सीट कितना है तो 740 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन 10th पास, ठीक है। स्वीपर 2220 पोस्ट है भैया, 10th पास इसका भी क्वालिफिकेशन। चौकीदार की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप लोग को 1480 पोस्ट पर, 1480 सीटों पर, ठीक है। 10th पास इसके लिए भी चाहिए भैया। आगे बतला दे आप लोग को, मेस हेल्पर की अगर बात करें भैया तो 1480 है, ठीक है। 10th पास सिर्फ याद रखेगा भैया 10th पास चाहिए। 90% हो, 40% हो, 60% हो, 30% हो, भैया आप लोग के स्टेट से जितना भी पासिंग मार्क्स रहता है, जितना भी परसेंटेज रहता है, उतना आप लोग का बस होना चाहिए। अगर आप लोग राजस्थान से ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी आता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर आप लोग भैया राजस्थान से, राजस्थान में अगर 20% पर पास रहता है 10th में, तो भैया फिर भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, 10th पास है, तो ये सारे आप लोग पोस्ट भर सकते हैं। 5वां नंबर कुक का जो पोस्ट है, 740 सीटों पर वैकेंसी है, 10th पास। ड्राइवर का जो पोस्ट है 740 सीटों पर वैकेंसी है, 10th प्लस डीएल। भैया ड्राइवर का जो पोस्ट है तो डीएल तो चाहबे करेगा, मालूम है आप सभी को, ठीक है। लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 740 सीटों पर आप लोग की निकाली गई है, 10th प्लस डिप्लोमा आप लोग का यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है 740 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई रहेगा साथियों, या फिर 10th प्लस
पॉलिटेक्निक, ध्यान रखिएगा। अगर ITI है फिर भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग के पास 10th के बाद पॉलिटेक्निक आप लोगों ने किया है फिर भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बतला दें। JR सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, यानी कि JSA के, JR का मतलब जूनियर है, समझ लीजिएगा। 1480 सीटों पर वैकेंसी है। 12 आप लोग का चाहिए। 12 के साथ साथ आप लोग का साथियों टाइपिंग भी मांगता है। टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ टाइपिंग का स्पीड आप लोग के पास होना चाहिए। तो जो स्पीड है इसमें इंग्लिश में अगर आप लोग टाइपिंग देते हैं तो 35 वर्ड पर मीटर, हिंदी की अगर बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। यहीं पर बात करें 10th में का जो है 10th नंबर का जो वैकेंसी है वो है आप लोग का सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है आप लोग का। इसमें भी 740 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी है। सेम ये क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन सेम है इसके लिए भी, ठीक है। 11 नंबर आप लोग का कैटरिंग असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकाला गया है साथियों। 740 सीटों पर वैकेंसी है। 3 ईयर का डिग्री कोर्स चाहिए आप लोग का कैटरिंग असिस्टेंट में। अगर आप लोग कोर्स किए हैं तो भैया कैटरिंग का कोर्स किए हैं अगर आप लोग 3 साल का, तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। 12 नंबर अकाउंटेंट की जो पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 740 सीटों पर वैकेंसी अकाउंटेंट के लिए। क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? सिर्फ बीकॉम और कुछ भी नहीं है। बीकॉम में कितना भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं। 13 नंबर का जो पोस्ट है स्टाफ नर्स का पोस्ट है। 740 सीटों पर वैकेंसी है। BSc नर्सिंग के लिए। BSc नर्सिंग अगर आप लोग किए हैं तो भैया इस फॉर्म को भर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन का भी वेट करते हैं, तो बतला दे साथियों आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 1480 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन भाई, कुछ भी नहीं साइड से, सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पोस्ट आप लोग का 15 नंबर जो कि नॉन टीचिंग का है, ये आप लोग का काउंसलर का पोस्ट है। 740 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। मास्टर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काउंसलर के लिए ये जितने भी सीट हम आप लोग का पोस्ट का नेम बतलाए, सीटों की संख्या बतलाए, क्वालिफिकेशन बतलाए, ये सभी आप लोग का नॉन टीचिंग का पोस्ट है भैया, ध्यान रखिएगा, नॉन टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के लिए भी आप लोग का टोटल अगर जोड़िएगा तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का मिला करके 28,000 टोटल सीटों पर वैकेंसी आएगी इस बार, ठीक है। मगर नॉन टीचिंग का हम अभी बात कर रहे हैं। टीचिंग के लिए अगर आप लोग को मालूम करना है कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे साथियों। उसके साथ साथ अगर आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं साथियों। ये ऐसे अपडेट्स हम आप लोग को बतलाते हैं जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर आप लोग का गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सभी जॉब का अपडेट्स आप लोग को बतलाते रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। बेल आइकन दबाइएगा तब आप लोग को मालूम चल पाएगा कि जो भी हम वैकेंसी का डाटा जो रहता है सारा नोटिफिकेशन बतलाते हैं, सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच पाएगा साथियों। चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट आप लोग का क्या होने वाला है, तो इस बार भी साथियों आप लोग का जून में ही वैकेंसी निकलने वाला है। अगर आचार संहिता नहीं लगा रहता ना भैया तो इसमें इतना भी सीट जो खाली है ना, इसमें खुद भसड़ मचा हुआ है। आचार संहिता नहीं रहता तो अब तक ये वैकेंसी आ चुका रहता, मगर नहीं आया है, ठीक है। तो ये आप लोग का जून में वैकेंसी आने वाला है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, तो देखिए भैया सभी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आप लोग की तो निकाली गई है, आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं। वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अलग अलग आप लोग का एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ओवरऑल आप लोग का जो है 18 से लेकर के 13 तक अगर आप लोग हैं तो भैया फॉर्म को सोच लीजिए कि भर सकते हैं। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल जैसे ही आता है हम आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे दिए हैं। अगर आप लोग को पिछले साल का EMRS का जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ना है, जिसमें आप लोग का टोटल एज क्राइटेरिया वगैरह सारा उसमें भी दिया गया था, अगर आप लोग को उसको भी पढ़ना है तो भैया कमेंट करिएगा, हम टेलीग्राम पर आप लोग के लिए वो पिछला साल का नोटिफिकेशन जो है डाल देंगे। आप लोग उसको जो है खुद से भी पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी रखा गया है, सारा वहां पर जो है मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो देखिए जो सिलेबस आप लोग का पिछले साल में जो पूछा था ना 2023 के जून में, वही हम सिलेबस आप लोग को अभी के सेशन में बतला दे रहे हैं साथियों, क्योंकि वही सिलेबस आप लोग का इस बार भी होने वाला है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए अच्छा सबसे पहले यहाँ पर 10th वाला जो वैकेंसी है ना, जो मतलब कि बिना एक तरह से मतलब साइड सर्टिफिकेट के, मतलब जो सिंपल वैकेंसी जैसे बीकॉम है,
यहाँ पर ग्रेजुएशन है, यहाँ पर अगर बात कर ले 10th का ये जो जितना भी पोस्ट है, इन सभी के लिए सिलेबस क्या है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो देखिए इसके लिए आप लोग का जो सिलेबस है वो रहेंगे आप लोग के 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद साथियों रहेंगे आप लोग के 2.5 घंटे का टाइम, ठीक है, 2.5 घंटे के टाइम रहेंगे यहाँ पर। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पहला नंबर से आप लोग का पूछा जाएगा रीजनिंग से, ठीक है, रीजनिंग से पूछे जाएंगे आप लोग के टोटल कितने, तो 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप लोग के जो है यहाँ पर मैथ से भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ से यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सीट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम कंफर्म नहीं बतलाएंगे साथियों, थोड़ा इसका नोटिफिकेशन आन दीजिए, क्या जने मान लीजिए भैया कुछ नया अपडेट किया हो तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर आप गलत बतलाए थे। तो सिर्फ आप लोग को हम सब्जेक्ट बतला दे रहे हैं, सब्जेक्ट आप लोग जान जाइए। देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर से हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हिंदी से पूछेगा, इंग्लिश से पूछेगा साथियों। उसके बाद आप लोग का जो है यहाँ पर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है, यही आप लोग का सब्जेक्ट रहता है। रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, यही आप लोग का जो है सब्जेक्ट रहता है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टोटल आप लोग का जो है जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम आप लोग को बतला रहा हूं, उचित समझेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए पहली बार, एक तो ये हमारे इसकी पिछली साल वैकेंसी आई थी, कुछ अगर इससे मालूम चला हो कि हाँ अगर कुछ इंटरनली मिस्टेक्स हुए हों तो शायद ये अपडेट करता है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो पहले साल में कुछ अलग रहती है, दूसरे साल में कुछ ना कुछ नया अपडेट उसमें जरूर किया जाता है साथियों। तो इसमें अगर कुछ अपडेट्स आता है तो उसके बाद ही हम आप लोग को जो है इसका सीट बतलाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग नॉर्मल ओवरऑल ये जान जाइए कि बस आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये आप लोग का सभी के लिए, नॉन टीचिंग का जितना भी पोस्ट है सभी के लिए यही आप लोग का 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है साथियों, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज कंप्यूटर से जो है पिछला बार 30 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब इस बार कितना पूछता है आता है तो ही बतलाएंगे। सैलरी बतला दिया आप लोग को, सिलेबस बतला दिए, एज बतला दिया, अप्लाई डेट बतला दिए, नॉन टीचिंग पोस्ट बतला दिए, टोटल पोस्ट भी बतला दिए साथियों। अब अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट्स हैं इस वैकेंसी को लेकर के तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे साथियों। उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा साथियों, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलेगा। आप लोग के वीडियो शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है मित्र, तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे मित्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।